से पूछ लेती हूँ, किशोर जी से पूछ लेती हूँ, क्योंकि आपकी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। किशोर जी, उन्होंने कहा कि छोटा पोपट तो हम नहीं कहते थे, वो तो बाला साहेब ठाकरे कहते थे। तो उन्होंने कहा हम तो उसी को आगे बढ़ा रहे हैं और उसी बात को आगे रख रहे हैं। अब जहां एक तरफ राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं कर रहे थे, बीजेपी तैयार थी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, उन्होंने कर दी। अब ये पोस्टर निकालना, एक है सेफ है, उन्होंने कितनी तस्वीरें जारी कर दी कि भाई अडानी के साथ आपके इतने नेताओं की फोटो है। तो ये जाते जाते इन्होंने आखिरी दाव तो चलने की कोशिश की किशोर जी, लेकिन उन्होंने बाला साहब ठाकरे का नाम लेकर हमला कर दिया भाई राहुल गांधी पर। ऐसे तो बहुत क्लिप आएंगे, क्योंकि हम 28 साल बीजेपी के साथ समझौता था और कांग्रेस हमारी प्रमुख प्रतिद्वंदी पार्टी। लेकिन एक बात मैं बता रहा हूं, मुद्दे से भटकाने का ट्राई बीजेपी ने बहुत किया, इलेक्शन को पोलराइज करने का भी किया, और लेकिन मुद्दे जो महाराष्ट्र में थे, एक प्रमुख मुद्दा था किसानों को कपास और सोयाबीन को मूल्य नहीं मिल रहा, उसकी खरीदी नहीं हो रही, किसानों के आत्महत्या का था, बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा था, महंगाई का था, और जो प्रोजेक्ट गुजरात में चले गए उसको रिस्टोर करने का एक मुद्दा था, और इस पर उद्धव ठाकरे ने भाषण दी। नहीं तो मैं मोदी जी की वो लैंग्वेज या योगी जी की लैंग्वेज या अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस की लैंग्वेज को इंडोर्स करता हूँ, नहीं तो मैं खारगे जी के भाषण को इंडोर्स करता हूँ। मैं आरएसएस में था, आरएसएस में हूँ, और आरएसएस में मुझे कभी भी दलित द्वेष, मुस्लिम द्वेष नहीं सिखाया। बीजेपी में चंद नेता है, मोदी, शाह, देवेंद्र फडणवीस तरीके, जो नफरत सिखाते हैं, मुस्लिम का द्वेष सिखाते हैं। उसमें अभी एडिशन हो गया योगी आदित्यनाथ का। तो ये सब चीजें महाराष्ट्र में बीजेपी की नेताओं ने उनको डिस्टर्ब कर दिया, उनकी प्रचार की सभाएं 3 दिन से नहीं हो रही। बहुत अच्छी बात है। देखिए किशोर जी, ये बड़ी बात है कि आप यहाँ बैठकर जिस तरह से बीजेपी के नारों को डिसमिस कर रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि खड़गे जी अगर ये कहते हैं जहरीला सांप है, इसे मार देना चाहिए, तो वो भी गलत है। ये आप कहने की हिम्मत रखते हैं, मैं ये कह रही हूँ, ये बड़ी बात है। लेकिन क्या अजय जी ये बात कह पाएंगे? अजय जी, चुनाव के आखिरी में जाते जाते अपनी बात कर देनी चाहिए थी कांग्रेस पार्टी को, क्या करेंगे, क्या प्लान है, सरकार में आते हैं तो क्या कर सकते हैं, लेकिन जाते जाते भी इन्हीं को सांप, इन्हीं को मार दो। देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित जो महाराष्ट्र है, वो ये समझ लीजिए देश की आर्थिक राजधानी मानी जाती है। आप सब लोगों को ये भारतीय जनता पार्टी और उसके ये काटने बांटने वाली यूनिवर्सिटी के चांसलर नरेंद्र मोदी जी और 2 वाइस चांसलर योगी जी और हेमंत विश्व शर्मा जी, ये इसमें उलझा रहेंगे। और पता है क्या हो रहा है? धार भी एक जगह है, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग सुनो, धार भी एक जगह है महाराष्ट्र में, 1500 एकड़ जमीन अडानी को रीडेवलपमेंट के लिए हजारों करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाने के लिए दे दी। उस पर चर्चा ना आप करेंगे सुचेरिता जी, ना आपका चैनल करेंगे, ना महाराष्ट्र के लोग जो जिंदाबाद मुर्दाबाद हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं वो करेंगे। अरे इस तरह से एक है और सेफ के नारे इसलिए दिए जा रहे हैं, और राहुल जी ने जो दिखाया है वो सही दिखाया है, सही कहा है। धारवी की वो जमीन 1500 एकड़ रीडेवलपमेंट के लिए आखिर कैसे दे दी, क्यों दे दी? और देश में डेवलपर नहीं है, क्योंकि अडानी जी इनके परम मित्र हैं और 4 लोगों को। तो सर वो तस्वीरों पर भी बोलिए जिसमें रॉबर्ट वाड्रा अडानी के साथ घूम रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा भी अडानी के साथ घूम रहे हैं, वो क्यों घूम रहे हैं भाई उनके साथ? शशि थरूर क्यों घूम रहे हैं? अशोक गहलोत क्यों घूम रहे हैं? राजस्थान की सरकार भी मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, बीजेपी ने भी तो वार पर पलटवार किया है भाई, वो करेगी। फोरम में 15,000 करोड़ का MOU साइन करके आए हैं। अरे बीच में फिर ये आ गई हैं, अब ये बीच में आ गई हैं, थोड़ी देर रुक तो जाइए। ठीक है, वो रुकेंगी। जब अजीत कुमार 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले के लिए 27 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी कहते हैं जेल जाएंगे, चक्की पीसेंगे भ्रष्टाचारी महाराष्ट्र के अजीत पवार, और 4 तारीख को वो इनकी पार्टी में बीजेपी नामक वॉशिंग मशीन में धुलकर और भाजपा नामक पोर्टल से साफ होकर आ जाते हैं, तो इनका ईडी पोर्टल से भी नाम हट जाता है। और सुन लीजिए, अब अजीत पवार साहब जो है ना इनके नारे से सहमत है, इनके गठबंधन के सहयोगी हैं, ना प्रफुल्ल पटेल कहते हैं अरे ये तो जुमले हैं, हमें नहीं चाहिए। तो इस देश में ये भाजपा जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी द्वारा प्रतिपादित स्थान उत्पादित करने के लिए, इस यूनिवर्सिटी का काम नहीं चलने का। अब यहाँ ये तो देश जनता मुद्दों पे लड़ाई लड़ रही है, महाराष्ट्र का लोग वोटर मुद्दों पे, मां मराठी मानुस की लड़ाई लड़ेगा, उद्धव जी और बाला साहब ठाकरे की बात मानेगा।
अजीत पवार की नहीं, शरद पवार जी की मानेगा और महात्मा गांधी की बात मानी जाएंगी, गॉडसे की विचारधारा नहीं चलेगी। इस महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का महामराठी मानुस वोटर महाविकास आघाड़ी को पूर्ण बहुमत से ऊपर सरकार बना के जा रहा है। परसों वोट पड़ेंगे, आप देख लीजिए। ये बांटने नहीं, आप कह रहे हैं आपकी सरकार आ रही है महाराष्ट्र में, इसका मतलब हिंदुस्तान में लॉ एंड ऑर्डर खराब है। महाराष्ट्र में महागाड़ी की सरकार बन रही है अजय जी। मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि हरियाणा में भी हमने आपसे वोटिंग से पहले इसी तरह चर्चा की थी। आपने 65 सीटें बताई थी, फिर वहां खेल बिल्कुल बिगड़ गया, उल्टा ही हो गया। अब इस बार मैं आपका आंकलन एक पूछ रही हूं और उसके बाद उसी आंकलन पर बात करेंगे 23 तारीख को। जरा बताइए आंकलन क्या है महाराष्ट्र के लिए आपका, फिर मैं सुन लीजिए। मैंने हरियाणा में 57 से 60 सीटें बताई थी और हमारी 38 सीटें आई हैं। हम 6 सीट जीते, 37-38 सीट, और 22 सीटों पे हमने जो चुनाव आयोग को जो इनका आदर्श सहयोगी है उसको हमने शिकायत कर लिया और उल्टा उसने शिकायत का कुछ नहीं लिया। 22 सीटें ये कि आप चुनाव हार गए अजय जी। नहीं हारे। 65, 38, 60 उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप चुनाव हार गए। जीते। अब मुझे ये बताइए यहाँ पर कितनी सीटें आ रही है, सरकार बन रही है आपकी? और 12% वोट हमारी बड़ी। सुचेरिता जी सुन लीजिए, 12% वोट हमारी बनी। अब मैं महाराष्ट्र पे बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र पे हम 180 से 188 सीट जीत रहे हैं। महाविकास आघाड़ी 180 से 180। चारू जी को ऑडियो कोई बंद नहीं करिए। सरकार बनाने जा रहे हैं। चारू जी को ऑडियो दीजिए। 180 का आंकड़ा वो दे रहे हैं। मैं एक बार चारू जी वापस आऊंगी, प्रोफेसर रागी और अजीज खान साहब के पास जाना है मुझे। अजीज खान साहब को लीजिए जरा। अजीज खान साहब, मैं आपका एक आंकड़ा जरूर पूछूंगी क्योंकि 9 विधानसभा जो सीटों पर वोटिंग हो रही है 20 तारीख को, अब इसको लेकर बहुत से, आज तो अखिलेश जी ने एक लंबा पोस्ट किया है एक्स पर और उन्होंने कहा है कि जो उन्होंने, हालांकि पोस्ट महाराष्ट्र पर किया है कि महायुति के महादुखी वाले दिन अब जाने वाले हैं, अब अच्छी सरकार आने वाली है। लेकिन यूपी का हाल तो बताइए हमें, 9 सीटों पर कितने पे आप हारे हैं? क्योंकि अब प्रचार खत्म है। देखिए सुचेरिता जी, अभी मैंने चारू जी को सुना जी, उन्होंने कहा छोटा पोपट। शायद उनको अंदाजा नहीं है कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये धमाका होने जा रहा है और शायद ये ऐतिहासिक धमाका होगा क्योंकि इन्होंने बहुत डाइवर्ट करने की कोशिश की पूरे चुनाव में। मैंने भी बहुत डिबेट किया और मैंने भी तमाम चैनलों पे जाकर के अपनी बात को रखा, लेकिन बीजेपी के लोग लगातार हताश, निराश और परेशान दिखे। इन्होंने मुद्दे को बहुत भटकाने की कोशिश की, बटेंगे तो कटेंगे और ना जाने क्या क्या नारा चलाने की कोशिश की, लेकिन एक भी नारा चला नहीं। जनता अपने मांग पर अडिग रही। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों का मुद्दा महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक छाया रहा, नहीं चला। यहां तक कि बटोगे कटोगे से इनके अपने नेता संतुष्ट नहीं रहे, इनके अपने लोग बट गए क्योंकि इनके नारों में कहीं ना कहीं जहर दिख रहा था। ऐसी भाषा का इस्तेमाल ये कर रहे थे जो शायद बीजेपी के लोग जो हैं, इनके अपने नेता उससे संतुष्ट नहीं, चाहे माननीय राजनाथ जी हो, केशव प्रसाद मौर्य जी हो, पंकजा मुंडे रही हो, उसके साथ साथ अजीत दादा पवार। जिस तरीके से लोगों ने खंडन किया, जिस तरीके से इसका विरोध किया, यकीनन ये एहसास बीजेपी ने किया कि बीजेपी इस देश को बांटना चाहती है और आपस में हिंदू और मुसलमान करके लोगों में नाइत्तेफाकी पैदा करना चाहती है।